हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूँ आपके साथ डीएस गौतम। और ये 8th क्लास की रेनबो है। इसका लेसन नंबर 16 है आज। इसका नाम है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। तो इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं कहानी क्या है। जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि एक क्लास है, ये टीचर हैं, कुछ बता रही हैं, समझा रही हैं। ये दो बच्चे कुछ एक साथ लड़ते झगड़ते आर्गुमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी है, चलते हैं इसकी ओर। और इसमें डायलॉग की तरह से संवाद है, कन्वर्सेशन है, तो इसको देखते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स मीन्स छात्र लड़ रहे हैं क्लासरूम में। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, और टीचर कक्षा में आता है या आती है। जब महिला है तो हम यहाँ आती है शब्द यूज करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम से मिलेंगे। अब चलते हैं इसके कन्वर्सेशन की ओर। टीचर, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग। छात्रों, क्यों झगड़ा कर रहे हो। देखिए, एक एक सेंटेंस बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहेगा इसमें, और इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस मिलेंगे आपको, तो उसको भी देखेंगे। हालांकि मेरा अलग से वीडियो भी है उस पे, उसको भी आप देख सकते हैं। पूरा ग्रामर पढ़ा चुका हूँ, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा और सब कुछ आपको मिलेगा। ग्रामर बिल्कुल शुरू से है, जिनको डर लगता हो इंग्लिश से वो भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। बस आपको एक एक वीडियो करके क्रम से देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग, क्यों झगड़ा कर रहे हो। अमन कहता है, मैडम शांति स्नैच्ड माय नोटबुक। शांति ने मेरी नोटबुक छीनी। तो शांति कहती है, नहीं मैडम, अमन झूठ बोल रहा है। टीचर कहती है, स्टॉप फाइटिंग, झगड़ा बंद करो, लड़ना बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। तुमको अपनी शक्ति को लड़ने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो एनर्जी मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है, इसका कहीं अच्छी तरह उपयोग करो। यूज इट इन अ राइट वे, इसका सही जगह उपयोग करो, सही दिशा में लगाओ इसको। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड। अब देखिए, सेंटेंस इफ वाला है, कंडीशनल है। ये कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप, अगर आप शांति नहीं रखने के लायक हैं, नहीं रखते हैं, पीस इन योर क्लासरूम, कर क्लासरूम में पीस नहीं है, शांति नहीं है, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तुम पूरे विश्व में कैसे शांति रख सकते हो। ठीक, अमन कहता है, मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। वो कहता है कि मैडम, विश्व में शांति का क्या अर्थ है, विश्व में शांति क्या होती है। तो टीचर कहते हैं, बिफोर नोइंग, जानने से पहले, है, व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। उसको जानने से पहले तुम मुझे वर्ल्ड, वर्ल्ड शब्द है ना, इसका मीनिंग बता सकते हो। वो कहता है, यस मैडम, वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। दुनिया और संसार जो है, ये पूरी धरती है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, जहां जहां भी है, ये सब पूरा हमारा संसार है। टीचर कहती है, गुड, अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस। अब शांति क्या है ये बताओ। मैडम, पीस मीन्स शांति, शांति मीन्स शांति, जहां शांत रहा जाता हो। अब टीचर कहती हैं, गुड, अच्छा, इफ यू वांट टू मेक पीस, अगर तुम शांति बनाना चाहते हो, बिगन इट फ्रॉम योर होम, अपने घर से शुरुआत करो। डोंट फाइट एट होम, घर पे भी कोई झगड़ा मत करो। डोंट क्वारल विद योर फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ भी झगड़ा मत करो। नेवर के साथ भी नहीं, और एनीवन अराउंड यू, और अपने आसपास भी पड़ोसियों के साथ कोई झगड़ा नहीं करना। अमन और शांति दोनों कहते हैं, यस मैडम। फिर टीचर कहती है, देन स्टॉप क्वारलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। तब वो कहती है, देन स्टॉप क्वारलिंग, अब तुम झगड़ा तो बंद करो, एंड ट्राई, कोशिश करो, टू कीप पीस, शांति बनाए रखने की, इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास शांति बनाए रखने की कोशिश करो। अमन और शांति कहते हैं, ओके मैडम।
वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी, हम समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। वी शैल के साथ है तो फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर के साथ शैल विल लगता है, शैल विल के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। आगे देखिए, फिर टीचर कहती है यू गॉट बोथ द वर्ल्ड एंड पीस। वो कहती है दोनों का अर्थ बताओ, वर्ल्ड और पीस। नाउ आई कंबाइन, अब मैं दोनों को जोड़ती हूं। कौन कौन से? दीज वर्ड्स, कौन कौन से? डिफाइन इट टू यू। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। वो कहती है दोनों शब्दों को जोड़कर मैं अब आपको डिफाइन करती हूँ, अर्थ बताती हूँ। क्या है? वर्ल्ड पीस मीन्स, विश्व शांति का मतलब है हैप्पीनेस, खुशियां लाना, स्वतंत्रता लाना और शांति, लोगों के बीच में शांति पैदा करने से है। वर्ल्ड पीस मीन्स, विश्व शांति का मतलब टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मोनी, कि संसार के अंदर हार्मोनी लेके आना। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य पैदा करना, सब लोगों में तालमेल ठीक करना। अमन कहता है मैडम व्हाट इज हार्मोनी, हार्मोनी क्या है? तो टीचर कहती है द वर्ड हार्मोनी मीन्स cooperation, balance and coordination. There are many factors which disturb this harmony. तो द वर्ड हार्मनी मीन्स, हार्मनी का मतलब होता है कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब सहयोग करना, बैलेंस मीन्स संतुलन करना, एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय करना। देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे कई तत्व हैं, विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी, इस शांति को, हार्मनी को भंग करने के भी बहुत सारे तत्व होते हैं, इसलिए इन सबको बनाए रखा जाए। अब फिर अमन का एक नया क्वेश्चन आता है, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स, उन तत्वों को मुझे बताइए हैं जिन वजह से शांति भंग हो जाती है। अभी आपने बताया देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी, इस हार्मोनी को जो डिस्टर्ब करते हैं, उन डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट को, उन तत्वों को मुझे बताइए। ओके, टीचर कहती है लेट मी टेल यू, अब मैं आपको इन कारकों के बारे में बताती हूँ। यू अबाउट दोज फैक्टर्स, उन कारकों के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस का मतलब विश्व शांति है। डिस्टर्ब्ड बाय टू मेन फैक्टर्स, दो मुख्य कारकों से भंग होती है। द फर्स्ट वन, पहला है वार एंड टेररिज्म, युद्ध और आतंकवाद। वार एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ये दोनों हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं। विच अफेक्ट आवर जनरेशन, ये प्रभावित करती है हमारी पीढ़ी को। इमोशनली मीन्स मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, एंड साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर। द अदर रीजन, और दूसरा कारण, विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस, जिससे वर्ल्ड पीस डिस्टर्ब होता है, इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लड़ना किस चीज पर, किस आधार पर लड़ना? जातिगत आधार पर लड़ना है। क्रीड, क्रीड का मतलब होता है संप्रदायों के आधार पर, कलर रंग के आधार पर और धर्म के आधार पर जो लड़ाई होती है समाज में, ये सब हमारी शांति को भंग करती है। सो बाई एलिमिनेटिंग दीज, इन सभी को खत्म करते हुए, फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स को खत्म करते हुए, एंड बाई रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, और मानवता का सम्मान करते हुए, we can make this world a better place to live in, हम इस संसार को और भी बेहतर स्थान बना सकते हैं रहने के लिए। हम इस संसार को we can make, हम बना सकते हैं this world, इस संसार को a better place, एक और बेहतरीन स्थान to live in, जहां पर और अच्छा रहा जा सकता हो। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को जितना अपनी क्लासमेट के साथ फैला सकते हैं उनको फैलाइए और आगे देखिए। ओके मैडम, वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। टीचर कहती है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताती हूँ या बताने का प्रयास कर रही हूँ या बताने जा रही हूँ। द वे बाई विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, जिससे आप संसार में शांति स्थापित कर सको या बना सको। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम,
क्या तुमने कभी ये शब्द पढ़ा है, टर्म पढ़ा है क्या? ये संस्कृत का है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये संस्कृत वर्ड है, यहाँ इसको इंग्लिश में लिखा गया है। वसुधा का मतलब वसुधा, धरती, धरती ही, कुटुंबकम पूरी पृथ्वी ही ये मेरा परिवार है। अमन और शांति कहते हैं नो मैडम, नहीं पढ़ा मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, हमारे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीचर कहती हैं ओके लेट मी टेल यू, अब मैं आपको बताती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज, ये संस्कृत का एक वाक्यांश है, फ्रेज मीन्स वाक्यांश है, विच इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? वसुधा एव, वसुधा एव एंड कुटुंबकम, ये 3 शब्द आते हैं। विच मीन्स दैट, इसका अर्थ होता है कि अर्थ और द वर्ल्ड, पृथ्वी और संसार इज अ फैमिली, ये एक परिवार है। सो वी शुड कंसीडर, हमको ये समझना चाहिए दैट होल वर्ल्ड, पूरा संसार है, एज ए फैमिली टू गेट पीस, इसको पूरे को बनाए, शांति बनाए रखने के लिए पूरी पृथ्वी को एक फैमिली के रूप में समझना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर यहाँ तक पूरा होता है और आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग, स्नेच्ड, दो प्रोनाउंसिएशन है, स्नेच्ड और स्नेच्ड, झपट्टा मारना, ठीक है। जैसे कोई किसी के गले की चेन से झपट्टा मार लेता है, किसी का पर्स झपट्टा मार के ले जाए, किसी का मोबाइल छीन ले जाए, तो उस छीना झपटी के लिए भी स्नेच्ड का यूज किया जाता है। हारमनी, हारमनी मीन्स र का प्रोनाउंसिएशन कम होगा, हार्मनी बोलते हैं, वैसे हार्मनी भी चलता है अपने इंडियन प्रोनाउंसिएशन में। हार्मनी मीन्स सामंजस्य। कोऑर्डिनेशन, तालमेल। टेररिज्म, आतंकवाद। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से। एलिमिनेट, समाप्त करना। अब मैं आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको दे रहा हूं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन्स? वर्ल्ड पीस मीन्स क्या होता है? तो इसको देखिए। World peace means happiness, freedom, and peace among people. It also means to bring the world harmony. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मोनी? ये हार्मोनी शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर देखिए। Second answer, harmony means cooperation, balance, and coordination. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं? आइए इसका आंसर देखें। आंसर है इसका, द फर्स्ट फैक्टर विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस इज वार एंड टेररिज्म. The other factor is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है, इसको बताना है। इसका आंसर देखिए। वसुधैव कुटुंबकम means that the earth or the world is a family. What can we do in order to keep peace in our surroundings? What can we do, हम क्या कर सकते हैं? In order to means के लिए, keep peace शांति बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? In our surroundings अपने आसपास। तो इसका आंसर देखिए। We must consider this world as our family and all people around us as family members. We should avoid any type of argument or fight and should discourage others to do it. तो स्टूडेंट्स ये सभी आंसर के स्क्रीनशॉट ले लेना, या जैसे आप उससे समझे वीडियो को पॉज करके भी इसको देख लेना।
और सबको ज्यों के त्यों अपनी कॉपी में लिखिएगा। और मैं पूरी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, कहीं जाइएगा मत। जो चीज़ ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं इसकी वर्ड पावर पर। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी। ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, ये अपोजिट के साथ इनको मैच करना है। तो स्नेच माने होता है छीनना, और इसका जो अपोजिट मीनिंग है रिलीज करना। इसको इसके साथ मैच करें, स्नेच को रिलीज के साथ। रिलीज का मतलब भी छोड़ना होता है। क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ा करना, और झगड़ा करने वाले के साथ अपोजिट लीजिए पीस को, शांति। फ्रेंड, और फ्रेंड का जो होता है मित्र, मित्र का होता है दुश्मन, तो एनिमी के साथ जोड़िए इसको। फ्रीडम, स्वतंत्रता, और इसको जोड़िएगा, फ्रीडम को आप लोग ये स्लेवरी, दासता के साथ। हार्मोनी, हार्मोनी मीन्स समन्वय, तालमेल, और इस तालमेल को जोड़िएगा कन्फ्लिक्ट के साथ, झगड़े के साथ। वायलेंस, हिंसा, ये स्पष्ट दिख रहा है, नॉन वायलेंस के साथ ले जाइए इसको, अहिंसा। एलिमिनेट, खत्म करना किसी चीज को, और इसको कीजिए इंक्लूड, जोड़ना किसी चीज को। और डिफरेंट, डिफरेंट को सेम। तो ये वर्ड पावर है, इनको याद भी करना है, इनको कॉपी में भी लिखना है। दूसरे उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टिक करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए को सही शब्द के साथ टिक करना है, कौन सा सही है इसके साथ। सम डेजर्ट्स आर बियर, बेयर एंड रॉकी। तो इसमें सम डेजर्ट्स आर बेयर, ये आ जाएगा इसमें। दूसरा देखिए, वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक और वीक। तो इस वीक का मतलब सप्ताह, इसका मतलब कमजोर। तो हम जाते हैं कभी तो समय के लिए वीक ये वाला लगेगा। थर्ड वन, वी गेट मिल्क फ्रॉम ए डेयरी और डायरी। अब डेयरी से दूध आता है, डायरी से, दोनों की स्पेलिंग में जरा सा ए आई का अंतर है। इसमें ए पहले है, आई बाद में है, इसमें आई पहले और ए बाद में है। ये डेयरी है, ये डायरी है, जो लिखने वाली डायरी होती है वो। तो आपको इसको टिक करना है, पहली वाली। वीट, वीट मीन्स गेहूं। फ्लोर, फ्लोर इज यूज टू मेक ब्रेड। गेहूं का आटा यूज होता है रोटी बनाने के लिए, तो कौन सा वाला, ये फ्लोर, FLOUR। और ये वाला फ्लोर फर्श। इसमें थोड़ा सा पार्ट इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस का दिया हुआ है, भाषा को भी समझिए। लेट अस लर्न एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के बारे में है। कंपेयर दीज टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को कंपेयर करो। रितु ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर। रितु ने एक सुंदर पिक्चर बनाई, और ए ब्यूटीफुल पिक्चर वाज ड्रॉन बाय रितु। ये उसी का उल्टा है। रितु ने एक पिक्चर, सुंदर पिक्चर बनाई, और एक सुंदर पिक्चर को रितु के द्वारा बनाया गया था। दोनों में बस इतना अंतर है, यहाँ पिक्चर पे जोर है, यहाँ रितु पे जोर है। तो ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो इसी तरह से बनते हैं। मेरा अलग से वीडियो है पूरा डिटेल का, तो आप उसको देख सकते हैं बहुत आराम से, पूरा एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें ग्रामर में आपको मिल जाएगा। बोथ द सेंटेंस मीन्स द सेम थिंग। दोनों सेंटेंस का अर्थ भी समान है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैन, उन दोनों में अंतर क्या है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट रितु है, इज द डूअर, वो कार्य को करने वाली है, करता है, ऑफ द एक्शन। जैसे सब्जेक्ट इज एक्टिव, यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव है। द वर्ब ड्रू, वर्ब ड्रू है, ड्रॉ की ड्रू सेकंड फॉर्म है। देयरफॉर, इसलिए सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, उसको एक्टिव वॉइस कहा गया। इन द सेकंड सेंटेंस, दूसरे वाले में, द सब्जेक्ट पिक्चर इज नॉट एक्टिव, पिक्चर तो एक्टिव नहीं है, बट पैसिव, वो पैसिव है, इनएक्टिव है। द वर्ब वाज ड्रॉन इज देयरफॉर, इसलिए सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको समझिएगा। ये एक्टिव वॉइस के एग्जांपल हैं और ये पैसिव वॉइस के हैं, इनको प्रैक्टिस भी करें, और आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़िएगा। सतीश गाइडेड मी,
सतीश ने मुझे मार्गदर्शन दिया या गाइड किया। आई वॉज गाइडेड बाई सतीश। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इधर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आ गई, जो सेंटेंस है उसी के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसलिए इसमें वाज आ गया है। ए विलेज वुमेन इज मेकिंग कॉम्स। एक ग्रामीण महिला बाल संवार रही है या बाल काट रही है, कॉम कर रही है। कॉम्स आर बीइंग मेड बाय ए विलेज वुमेन। ये जस्ट पलट जाता है एक्टिव का पैसिव। अगला देखिए, तीजन बाई हैज संग मैनी पांडवानी सॉन्ग। तो इसमें ये उल्टा हो जाएगा, मैनी पांडवानी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाई तीजन भाई। चौथा देखिए, द बिल्स विल नेवर हर्ट यू, यू विल नेवर बी हर्ट बाई द बिल्स। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, और इन चीजों को बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर, बहुत से स्कूल्स में छोड़ देते हैं कि इससे कोई काम की चीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत काम की चीज है ना, आप बिल्कुल मिस ना करें। मेरा वीडियो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। और जब तक देखिए जब तक आपको पूरी चीज क्लियर ना हो जाए। अगला देखिए इसका, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द वर्ब्स आर गिवन इन द ब्रैकेट फॉर योर हेल्प। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो देखिए इसमें क्या एक एग्जांपल दे रखा है और ये आपको बनाने हैं। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। मेरी माँ लिखती हैं डिटेक्टिव स्टोरीज। तो ये डिटेक्टिव स्टोरीज का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई, बस ये इसका नियम होता है। मेरा पैसिव वॉइस वाला वीडियो जरूर देख लीजिए आपको। अब आप बी पार्ट पे आ जाइए। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो इसका आंसर बनेगा, तो ये देखिए, काइट्स आर बीइंग फ्लाई बाय चिल्ड्रन। तो इसका आंसर देखिएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। तीसरा देखो, द बॉय गिव्स मी अ टॉय। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इजेएमआर के साथ बनेगा ये, ए टॉय इज गिवन टू मी बाय द बॉय। ठीक, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये 2 तरीके से बन सकता है। आई एम गिवन अ टॉय बाय द बॉय, लेकिन आप एक ही तरह से बनाइएगा इसको। यू हैव सोल्ड द कार। तो यू हैव सोल्ड द कार का बनेगा, द कार, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसी के नियम से द कार हैज बीन सोल्ड बाय यू। आगे देखें, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग इज संग, SUNG, संग बाय ही का हो जाएगा हिम। द बॉय सो द स्पाइडर। द स्पाइडर वाज सीन बाय द बॉय। तो आप इसको धीरे धीरे पॉज करके, मेरे वीडियो रोक रोक के इन सबको आप देख के नोट करके तैयार कीजिएगा, और मेरा पैसिव वॉइस वाला वीडियो भी देखिएगा। आगे एक्टिविटीज हैं, ये सब अपने आप कीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।